दोस्तों, बिहार की राजनीति का रंग बड़ा ही अलग है। यहाँ कभी जातीय समीकरण काम करता है, कभी पार्टी की लहर, तो कभी उम्मीदवार की छवि। आज हम बात करेंगे सीतामढ़ी जिले की बथनाहा विधानसभा सीट की। यह सीट न सिर्फ राजनीतिक रूप से अहम है, बल्कि दिलचस्प भी है, क्योंकि यहाँ सत्ता का खेल बदलता भी रहा है और बीजेपी ने इसे पिछले 10 साल से थाम रखा है। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं। साल था 1967। पहली बार बथनाहा विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ। तब से यह सीट बिहार की राजनीति में अपनी पहचान बनाती चली गई। शुरुआत में यह सीट सामान्य थी, यानी कोई भी चुनाव लड़ सकता था, लेकिन साल 2010 आते आते तस्वीर बदली और यह सीट आरक्षित वर्ग के लिए कर दी गई। यहीं से बथनाहा की राजनीति ने नया मोड़ लिया। 2005 का चुनाव यादगार रहा। उस वक्त यहां से लोक जनशक्ति पार्टी की नगीना देवी ने जीत हासिल की, यानी बथनाहा पर एलजेपी का परचम लहराया। लेकिन यह ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। 2010 आते ही सीट का स्वरूप बदला और यह एससी आरक्षित हो गई। मैदान में थे बीजेपी के दिनकर राम और लोक जनशक्ति पार्टी की ललिता देवी। मुकाबला जोरदार रहा, लेकिन जीत मिली बीजेपी को। दिनकर राम ने ललिता देवी को हराकर बीजेपी की पकड़ मजबूत कर दी। यहीं से शुरू हुआ बीजेपी का बथनाहा कनेक्शन। 2015 में कांग्रेस ने सुरेंद्र राम को मैदान में उतारा, लेकिन बीजेपी के दिनकर राम पहले से ही मजबूत थे। नतीजा, दिनकर राम ने करीब 20,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। बीजेपी को मिले 74,763 वोट, जबकि कांग्रेस को 54,597। ये जीत दिखाती है कि जनता का भरोसा लगातार बीजेपी की तरफ था। 2020 आते आते बीजेपी ने फिर दांव चला। इस बार उम्मीदवार थे अनिल राम, सामने थे कांग्रेस के संजय राम, लेकिन मुकाबले में कोई सस्पेंस नहीं रहा। अनिल राम ने 46,818 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की। बीजेपी को मिले 92,648 वोट और कांग्रेस को सिर्फ 45,830। साफ है कि जनता ने लगातार तीसरी बार भाजपा को मौका दिया। दोस्तों, बिहार की राजनीति जातीय समीकरण से अलग हो ही नहीं सकती। बथनाहा में भी यही सबसे बड़ा फैक्टर है। यहाँ कोयरी, पासवान और रविदास समुदाय के वोटर्स निर्णायक माने जाते हैं। यानी अगर ये वोटर किसी एक पार्टी की तरफ झुक गए तो खेल उसी का हो जाता है। इस सीट पर कुल 2,64,299 वोटर हैं। इनमें से 1,38,385 पुरुष और 1,25,901 महिला वोटर हैं। यानी महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहां चुनाव तय करती हैं। तो दोस्तों, बथनाहा का इतिहास बताता है कि यहां पिछले 10 साल से बीजेपी का दबदबा है। 2010, 2015 और 2020 तीनों बार बीजेपी ही जीती। लेकिन सवाल यह है कि 2025 में क्या होगा? क्या बीजेपी अपना किला बचा पाएगी या कांग्रेस या कोई और पार्टी यहां सेंध लगाएगी? यह देखने लायक होगा। तो ये थी पूरी कहानी बथनाहा विधानसभा सीट की। अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है अगली बार यहां किसकी जीत होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।